अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जमील एकेडमी। एक और नए टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। दिस इज बैंक रिकंसिलिएशन लेक्चर 1। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन, बिजनेस रिकॉर्ड एंड बैंक रिकॉर्ड, व्हेन टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन, रीजंस एंड पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, रीजंस ऑफ डिफरेंस इन कंपनी रिकॉर्ड्स एंड बैंक रिकॉर्ड्स, different formats of bank reconciliation, and at the end multiple choice question। हम आज के लेक्चर को स्टार्ट इस सेंस में करेंगे कि सबसे पहले पहले तो हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन होती क्या है, बैंक रिकॉर्ड, बिजनेस रिकॉर्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कब बैंक रिकंसिलिएशन बनानी चाहिए, क्या पर्पस है, क्यों बनानी चाहिए, और रीजंस क्या है इसके, डिफरेंसेस के, एंड फॉर्मेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन? बैंक रिकंसिलिएशन बेसिकली इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कंपनी। बैंक और कंपनी के बीच में जो रिकंसिलिएशन है, यही आपके पास मेजर रिलेशनशिप है। कंपैरिजन ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक। बैंक रिकंसिलिएशन में आप बैंक के बैलेंस को, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के साथ कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन को बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। अब कंपनी रिकॉर्ड कैसे होता है? कंपनी रिकॉर्ड एंड बैंक रिकॉर्ड, जिस तरीके से आप एक, दो कंपनीज, दो फ्रेंड्स एक दूसरे से जब कोई क्रेडिट या कोई भी एक किसी से उधार ले रहा है तो दोनों तरफ, दोनों अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कंपनी का, आप कंपनी का पैसा बैंक में होता है या बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक, अब इन दोनों कंडीशन में बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि मुझे कितने पैसे कंपनी से लेने हैं या देने हैं, और सेम कंपनी भी इतने अमाउंट, कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, बैंक, कंपनी भी रिकॉर्ड करती है। इन दोनों का जो कॉमन रिलेशनशिप होता है वो होता है अकाउंट ओपनिंग। कंपनी ने जब बैंक में अकाउंट ओपन किया, इट मींस के बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने एक अपने पास एक सीरियल नंबर, एक खाता खोल दिया जिसको अकाउंट ओपनिंग कहते हैं। और अकाउंट जैसे ओपनिंग हो गया तो एक अकाउंट नंबर दोनों इश्यू होंगे। तो कंपनी के लिए और बैंक रिकॉर्ड के लिए वो एक अकाउंट नंबर जो है, वो उनके रिलेशनशिप में, कांटेक्ट में, वो दोनों की आइडेंटिफिकेशन जो है वो अकाउंट नंबर है। अब जब कंपनी कैश डिपॉजिट करती है, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करती है और बैंक वो पैसे रिसीव करता है, तो बैंक, जब कंपनी अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रही है तो इट मींस कि ये कंपनी के एसेट्स हैं। और कंपनी, बैंक जब कंपनी के पैसे रिसीव कर रही है, इट मींस कि ये कंपनी के पैसे हैं जो बैंक रिसीव कर रही है। तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कंपनी बोले हम उसको वापस करें। तो कंपनी अपने पास अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करेगी, इंक्रीज करेगी, और बैंक अपने पास लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, अगर कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, अगर कोई कंपनी जब कैश रिसीव करती है किसी बैंक से, तो उसके, वो अपने पास जैसे रिसीव करती है तो उसके पास एसेट जो है उसके डिक्रीज होते हैं। सेम चीज जब कैश पेड बाय बैंक, जब कंपनी कैश पे करती है, तो कंपनी वो कैश जो पे करती है, वो कैश पेमेंट जो है, वो पेड जो करती है, वो बेसिकली अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज करती है, तो अपने लाइबिलिटीज को डिक्रीज करेगी। सेम कंपनी रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड। अब जब कंपनी के पास जो बैंक अकाउंट की डिटेल होती है, वो कंपनी के कैश बुक में, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, 3 कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम बनाते हैं जिसमें बैंक का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और बैंक वाले जो रिकॉर्ड करते हैं वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब इन कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस हर वक्त मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है, इट मीन्स कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस है। क्यों होते हैं डिफरेंसेस, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। कैश बुक आपके पास एसेट्स है, तो इसके हमेशा बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि आपके कंपनी के ये एसेट्स है। सेम चीज बैंक रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटीज है, तो वो हमेशा उसके पास क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका मकसद कि जब आप बैंक स्टेटमेंट शो कर रिसीव करते हैं तो बैंक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और आपका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट होगा तो बैंक का बैलेंस डेबिट होगा। इट मींस कि आपके पास जो, कंपनी के पास जो रिकॉर्ड होता है, वो
थ्री कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, जिसका बैलेंस अगर डेबिट है तो बैंक का अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर आपका क्रेडिट है तो बैंक का स्टेटमेंट डेबिट होगा। नाउ बैंक रिकंसिलिएशन वंस अगेन क्या होते हैं? बैंक reconciliation is a comparison of the bank statement, बैंक रिकॉर्ड विद द कैश बुक कंपनी रिकॉर्ड। कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट को अपने बैंक के रिकॉर्ड को अपनी कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक के कंपनी रिकॉर्ड के कंपैरिजन को बैंक रिकंसिलिएशन कहा जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोल। द बैंक रिकंसिलिएशन विल रेगुलरली शो अ डिफरेंस। एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रोल है कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, किससे आ रहा है। ये सब चीजें कंट्रोल्स होती हैं बैंक रिकंसिलिएशन के थ्रू। और यही बैंक रिकंसिलिएशन रेगुलरली आपके पास डिफरेंस शो करती है। इट इज a statement prepared on a particular day to reconcile the bank balance as per cash book or bank statement showing entries causing differences between two balances। ये हमेशा प्रिपेयर कब करते हैं? एक पर्टिकुलर डे को। एक पर्टिकुलर डे में आप दोनों को, बैंक बैलेंस और कैश बुक को, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, दोनों के बैलेंस को जब आप मैच करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, तो रिकनसिलेशन के प्रोसेस के बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये बेसिकली बैंक का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी एंट्रीज का डिफरेंस है, वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं। व्हेन टू प्रिपेयर बैंक रिकनसिलेशन, कब प्रिपेयर किया जाता है बैंक रिकनसिलेशन? इट्स गुड प्रैक्टिस टू प्रिपेयर बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट एवरी टाइम you receive a statement from bank। for large business it may be on a daily basis। जी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। आप बैंक से कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं? अगर नॉर्मल दो तीन ट्रांजेक्शन हो रही है तो कोई मसला नहीं। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, जिस तरीके से सुपर स्टोर में बहुत ज्यादा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्विप हो रहा है, तो उनकी रिकंसिलिएशन डेली बेसिस पे होती है। कोई ऐसी कंपनी है जो जो हार्डली पूरे महीने में कोई 7-8 चेक्स या क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उनके लिए वो मंथली भी कर ले तो इनफ है। मगर जहां पे जितनी लार्ज बिजनेस है वो डेली बेसिस करती हैं, या सर्टेन कोई कुछ वीकली करती हैं, कुछ बाय मंथली करती हैं, कुछ आपके पास मंथली भी करती हैं। और अगर बिल्कुल ही स्मॉल बिजनेस है तो बाजू का क्वार्टरली भी चल जाता है। फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैंक रिकंसिलिएशन यूजुअली अकर्स एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन हर एक मंथ में, मंथ एंड में बैंक रिकंसिलिएशन लाजमी करते हैं। Reasons and purpose of bank statement bank reconciliation: to detect items not entered and errors in cash book। हर वो आइटम को डिटेक्ट करते हैं जो आपने बैंक में, बैंक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, या कोई एरर, कोई गलती की है। उसको डिटेक्ट करने का लिए पर्पस क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन का पर्पस क्या है? कोई भी ऐसा आइटम जो आपने एंटर नहीं किया या डिटेक्ट एरर आपने गलत किया है, तो उसको सही करना बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट। टू इंश्योर दैट द कैश बुक एंट्रीज विल कंप्लीट, ये हमेशा आप कंफर्म कर लें कि आपने कैश बुक में अपनी सब रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस कंप्लीट कर दी हैं। आइटम मिसिंग फ्रॉम द कैश बुक विल नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड इन अदर लेजर अकाउंट एंड द बिजनेस रिकॉर्ड विल बी अनरिलायबल। ऐसा नहीं कि आपने कोई कैश के अमाउंट के बैलेंस को किसी और लेजर में डेबिट क्रेडिट कर दिया है। अगर ऐसा किया तो पूरे पूरा बिजनेस का रिकॉर्ड आपका अनरिलायबल है। इट मीन्स कि आप सबसे पहले ये इंश्योर कर लें कि कैश बुक की एंट्रीज आपने कंप्लीट और एक्यूरेटली रिकॉर्ड की है। टू डिस्कवर द बैंक एरर, इसके अलावा आपके पास बैंक की गलतियां हो सकता है कि बैंक पर्सनल टू मेक मिस्टेक्स, हो सकता है कि बैंक में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो भी तो ह्यूमन एरर हो सकती है उनसे भी। उनके बैंक एरर को हाईलाइट कर ले। पहले अपनी एरर्स और जो डेटा एंटर नहीं किया उसको कर ले, कंफर्म कर लेंगे हमने अपना डेटा पूरा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद बैंक की एरर्स को आइडेंटिफाई कर ले और एट द एंड डिस्कवर डिसऑनर चेक। अगर आपने कोई चेक डिपॉजिट किया है और वो डिसऑनर मतलब कि वो रिटर्न हुए हैं चेक्स, तो उस रिटर्न चेक्स को आप हाईलाइट कर दें। टू मॉनिटर स्टेल चेक, unpresent checks which have not been banked by payee supplier within the local banking law of 6 months। बाज़ औक़ात कुछ आपके पास चेक आपने किसी को दिया है,
तो जो अगर वो चेक, जब तक बैंक में बंदा चेक नहीं लेकर जाएगा तो आपके अकाउंट से बैंक वाले पैसे उनको नहीं देंगे। अगर 6 मंथ तक कोई चेक नहीं जाता तो 6 मंथ के बाद, एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स है उसमें यह है कि 6 मंथ तक अगर कोई बंदा आपके अकाउंट से पैसे लेने नहीं आया तो 6 मंथ के बाद हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उसको कहते हैं स्टेल चेक्स। एट लास्ट, टू चेक ऑन फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन। कोई फ्रॉड अगर हुआ है या कोई मिस अप्रोप्रिएशन, गलत आपने तशरीह की है, गलत आपने डेफिनेशन दी है, गलत तरीके से आपने उनको डिफाइन किया है, तो उस चीज को चेक कर लें। दिस इज ऑल अबाउट रीजंस एंड पर्पस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन। रीजंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन के अब क्या है? तीन बेसिक रीजन है। एरर्स, या तो आपने कोई गलत किया है, या ओमिशन, आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, या टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस क्या चीज है कि आपने किसी सप्लायर को जब चेक देते हैं तो आप रिकॉर्ड क्या करते हैं? अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। आपने बैंक को खत्म कर दिया, क्या बैंक के पास वो सप्लायर चेक लेकर गया? अगर नहीं गया, अभी नहीं गया, 2 महीने बाद जाएगा, हो सकता है 2 दिन बाद जाए, हो सकता है 2 महीने बाद जाए, विद इन 6 मंथ कभी भी जा सकता है। या आपको किसी कस्टमर ने चेक दिया, आपने रिकॉर्ड कर दिया बैंक डेबिट अकाउंट सेव क्रेडिट, क्या बैंक को पैसे मिल चुके? उन्होंने तो चेक, आपको चेक दिया है। आपने अगर जब तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट करें और जब तक उस चेक के पेपर के बदले बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो बैंक अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेगा। याद रखिएगा, डेट ऑफ कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी द सेम। बेसिक पॉइंट ये है। इसके बाद हम डिफरेंट फॉर्मेट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन के डिफरेंट फॉर्मेट्स। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक, ईओटी, एरर ओमिशन एंड टाइम डिफरेंस को अपने कैश बुक में अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो एडजस्ट करें एंड रिकनसाइल विद द बैंक, बैंक के साथ रिकनसाइल कर ले। सेकंड फॉर्मेट में क्या है? प्रिपेयर बोथ कॉलम्स टुगेदर एंड एडजस्ट एज पर ट्रांजेक्शंस एंड सिचुएशन। जो जो ट्रांजेक्शंस, दोनों कॉलम आप एक साथ बनाए, जो जो ट्रांजेक्शन जहां पे आपकी सिचुएशन और ट्रांजेक्शन की नीड के हिसाब से एडजस्ट हो सके उसको एडजस्ट करें। थर्ड है आपके पास, बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन एंड द कैलकुलेट द बैंक बैलेंस और वाइस वर्सा। ये मोस्टली तीन जन स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या चीज है कि आप अपने पास रिकनसाइल करते हैं कैश बुक को, और उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करते हैं? आइडेंटिफाई ओन एरर्स ओमिशंस एंड रेक्टिफाई इन द कैश बुक। पहले तो इंसान अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर ले। बीइंग अ मुस्लिम, आपके पास एक हदीस भी है कि इंसान किसी और को हिदायत करने से बेहतर है कि खुद पहले अपने आप को सही कर ले। तो अपनी गलतियां, अपनी ओमिशंस को रेक्टिफाई करे कैश बुक के अंदर। उसके बाद कैश बुक को अपडेट करें। जब कैश बुक अपडेट हो गई, अब कैश बुक अपडेट होने के बाद आप आइडेंटिफाई करें, रिकंसिलिएशन आइडेंटिफाई करें कि टाइमिंग डिफरेंस कितनी, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में टाइम डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रोफार्मा बैंक रिकंसिलिएशन में क्या होता है कि आपके पास कैश बुक का बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस, यकीनन आपके पास अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट आपके पास ओपनिंग बीडी बैलेंस। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया मगर आपके बैंक में रिकॉर्ड है, उसको आप डायरेक्ट डिपॉजिट आप करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। अगर कोई डिसऑनर चेक जो आपने बैंक को पहले डेबिट किया था मगर बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने आपको वही कागज जो चेक था वो वापस कर दिया, तो ये चेक आपके पास डिसऑनर चेक्स, इसको रिकॉर्ड करें। कोई बैंक ने अगर आपके पास कोई चार्जेस डिडक्ट किया आपके अकाउंट से, वो रिकॉर्ड कर ले। अंडर कॉस्ट एरर, अगर कोई ऐसी एरर की जो आपको बैंक को अपने कम रिकॉर्ड किया है, उसको रिकॉर्ड कर ले। या स्टैंडिंग ऑर्डर, आपने बैंक को ऑर्डर किया कि भाई हर महीने की फला तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को, या हर महीने के जो मेरा ये यूटिलिटी बिल है लास्ट डेट को आप बगैर बताए आप मेरे पेमेंट कर दिया करें। या डायरेक्ट डेबिट के आपने कुछ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की है, आपने अपने अकाउंट में बैंक से अज्यूम करें कोई इंस्टॉलमेंट में कोई चीज, गाड़ी ली है या कोई लोन लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट आपने कहा कि हर महीने की फला तारीख को मेरे अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट कर दे। अब बैंक ने तो डायरेक्ट डेबिट कर दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अपने कैश बुक से वो अमाउंट माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा।
जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये बैलेंस एथिकली तो ये है कि बैंक स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, नो, नो वरी, आपके पास अगेन एक बैंक स्टेटमेंट का प्रोफार्मा फॉर्मेट, अब जो है हम बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन का फॉर्मेट। क्या है कि अब आपके पास सबसे पहले रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले फर्स्ट आप कर रहे हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक में आपका बैलेंस था, बैंक ने आपको बोला है 1 लाख रुपए, आपने कहा नहीं मेरे तो मेरे पास तो 50,000 रुपए, तो आप उसमें देख लीजिए कि बैंक में 1 लाख रुपए क्यों है। कोई ऐसे चेक्स, लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंट, आपने चेक किसी को दिए हैं, आपने अपने पास माइनस कर दिया, मगर बैंक ने अब तक वो रिकॉर्ड, बैंक ने नहीं रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक को क्या पता कि आपने किस किस को चेक दिए। जब तक वो बंदा चेक लेकर नहीं जाएगा और जब तक उसके बदले बैंक चेक, आपके चेक के बदले आपके उस सप्लायर को पेमेंट नहीं करता, तब तक वो बैंक से माइनस नहीं होगा। तो अब आपने तो चेक दे दिए, हो सकता है 2 दिन में कैश कराए, हो सकता है 15 दिन में करे, हो सकता है 6 महीने में कराए, कभी भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में आप फौरन उस चेक को अब टेम्पररी बेसिस पे बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे, क्योंकि आपने माइनस कर दिया है। अब बैंक से माइनस करके देख ले तो बैलेंस बराबर होना चाहिए। प्लस आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, जो आपने डिपॉजिट किया है बट नॉट येट क्लियर, आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया मगर वो अब तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ। इस टाइप के चेक्स को आप, आपने अपने पास प्लस कर दिया है, अब बैंक में भी आप प्लस करके देख ले। इसके अलावा अगर कोई बैंक में कोई बैंक ने कोई एरर की है कि कोई, अब अगर बैंक ने ज्यादा माइनस कर दिया तो वो आप यहाँ पे टेम्पररी बेस पे लेस करके देख ले। अगर ज्यादा प्लस कर दिया तो वो भी आप किसी प्लस माइनस बेस्ड ऑन नेचर कर लेंगे। तो आपके पास, अब आपके पास जो बैलेंस आएगा वो एडजस्टेड कैश बैलेंस का बिल्कुल बैलेंस बराबर आना चाहिए। सेकंड कॉलम, सेकंड फॉर्मेट आपके पास, फॉर्मेट नंबर 2, प्रिपेयर बोथ कॉलम्स टुगेदर एंड एडजस्ट एज पर द ट्रांजेक्शन। दोनों के आपने बैलेंसेस 2 कॉलम में अपने सामने रखे। उसके बाद आपने क्या किया, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। कुछ अमाउंट ऐसा है जो आपके कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक में डिपॉजिट किया है, क्या वो ऑलरेडी बैंक में रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल बैंक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बैंक को आपके अकाउंट के नंबर से, आपके रेफरेंस से बैंक को पैसा मिला है, तो बैंक ने अपने पास लाइबिलिटी बुक कर दी। तो आप भी अपने पास एसेट्स को रिकॉर्ड कर ले, तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर ले, ऐड कर दे। इसके अलावा अगर आपके किसी इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, जो बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे दे दिए, अब जब तक वो पैसे आप अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक बैलेंस मैच नहीं होगा, तो वो आप अपने पास रिकॉर्ड कर ले। इसके बाद है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। आपने चेक डिपॉजिट किए, क्या बैंक को, बैंक के उसके बदले पैसे मिले? नहीं मिले। आपको कंफर्म है कि वो पैसे मिल जाएंगे, मगर बैंक को अब तक पैसे नहीं मिले। जब तक बैंक को कंफर्म नहीं होगा तब तक वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगी। टेम्पररी बेसिस पे हम ऐड करके देखते, क्योंकि ये रिकॉर्ड अब तक बैंक को पैसे नहीं मिले तो बैंक में रिकॉर्ड नहीं है। टाइमली बेसिस, फिलहाल टाइम भी आप अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ले, ऐड कर ले, तो बैंक का बैलेंस और आपका बैलेंस बराबर होना चाहिए। लास्ट में इसके बाद है आपके पास ले चेक्स इशूड बट नॉट येट क्लियर। आपने जब चेक किसी को इशू किया है, आपने अपने पास तो रिकॉर्ड कर दिया, क्या बैंक को पता है कि ये आपने चेक इशू किया है? नहीं किया। अब आपने तो अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ है, अपने पास रिकॉर्ड करेंगे तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे आप अपने पास जहां रिकॉर्ड है उसको इग्नोर करते हुए, जहां रिकॉर्ड नहीं है, दोनों कंडीशन में बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बैंक के पास वो, बैंक को क्या पता कि आपने किस किस सप्लायर को कितने अमाउंट का चेक दिया है। तो वो अमाउंट आप चेक का, बैंक का अमाउंट जो चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर, वो अमाउंट आप अपने पास बैंक से माइनस कर देंगे। इसके अलावा बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस, वो अमाउंट जो बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस जो आपके बैंक वालों ने आपके बैंक अकाउंट से माइनस कर दिए। बैंक ने तो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, अब आपने क्या रिकॉर्ड किया है? नहीं किया, तो अब आप वो भी रिकॉर्ड कर ले। इसके अलावा डिस्काउंट चेक, आपने जब चेक डिपॉजिट किए थे उस वक्त आपने कहा था कि अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बैंक डेबिट, क्या बैंक के पास पैसे आ गए? अगर आ गए तो क्लियर होगा, अगर नहीं आए, बैंक ने आपको वही पेपर वापस कर दिया है, जो चेक जो आपने वापस दिया वही चेक अगर आपको वापस आया, तो वो है डिसऑनर चेक्स। तो आपने पहले रिकॉर्ड किया था, अब आप ही अपने रिकॉर्ड में से माइनस करेंगे, तब वो रिकॉर्ड बराबर होगा। थर्ड
स्टेटमेंट जो है, थर्ड फॉर्मेट जो है बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने कैश बुक का बैलेंस लिया और अब आपको कैलकुलेट करना है कैश बैंक बैलेंस का, या अगर बैंक बैलेंस गिवन होगा तो आपको कैश बुक का बैलेंस ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ को इसमें ऐड करना है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, जो डायरेक्ट आपने कस्टमर ने डिपॉजिट किया आपके बैंक में तो रिकॉर्ड होगा। क्या आपके पास रिकॉर्ड है? नहीं है तो अपने पास रिकॉर्ड कर ले। बैंक इंटरेस्ट जो आपके पास आपके बैंक में तो रिकॉर्ड होगा, बैंक में यकीनन पैसे आए होंगे, तो आप अपने पास भी रिकॉर्ड कर ले। चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर, आपने जो चेक इशू किए अब तक वो बैंक से पैसे नहीं निकले, आपने अपने पास माइनस किए थे, अब उसी को रिवर्स कर ले, ऐड कर ले। चेक डिपॉजिटेड बट रिकॉर्डेड बाय बैंक, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया, अब अपने पास से माइनस कर ले। बैंक चार्जेस जो आप बैंक ने माइनस आपका एक्सपेंस आपके अकाउंट से एक्सपेंस की मद में आपको वो माइनस कर दिए, बैंक चार्जेस माइनस कर दिए, क्या आपने रिकॉर्ड किए? नहीं किए, तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। चेक डिसऑनर जो अगर रिकॉर्डेड, अगर चेक्स आपने जब बैंक में रखे थे तो उस वक्त आपने रखा था बैंक डेबिट, क्या बैंक में पैसे आ गए? नहीं आए, नहीं आए तो यहाँ पे आप अपने पास भी वो माइनस कर ले। अब ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो बैलेंस आएगा, दिस इज बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के, बैंक में इतना पैसा होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट थ्री फॉर्मेट्स। नाउ इट्स टाइम टू एमसीक्यूज। व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन? बैलेंसिंग योर पर्सनल चेकबुक, comparing your bank statement to your company records, keeping track of cash transaction or managing your saving। तो बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाते हैं? आप अपने पास ऑप्शन बी कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट इज व्हाई इज अ बैंक रिकंसिलिएशन इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस? टू कीप ट्रैक ऑफ पर्सनल एक्सपेंस को ट्रैक करना, टू आइडेंटिफाई एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कोई एरर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं, टू कैलकुलेट इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और टू डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू आइडेंटिफाई एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। थर्ड नंबर एमसीक्यू से, इन अ बैंक रिकंसिलिएशन द बैंक बैलेंस रिफर्स टू, बैंक बैलेंस किसको शो करता है? बैंक बैलेंस इन योर सेविंग अकाउंट, बैंक बैलेंस इन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, the total balance shows on the bank statement, or the total cash on hand। बैंक बैलेंस इज शोन बैंक बैलेंस को, बैंक बैलेंस किसको रिफ्लेक्ट करता है? द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट, जितना बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहा है वो आपका बैंक बैलेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a common reason for differences between the bank statement and the company's books? आउटस्टैंडिंग चेक्स, यकीनन डिफरेंस होता है। बैंक चार्जेस, ये भी यकीनन डिफरेंस है। इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग, अगर कोई आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो आपने अगर रिकॉर्ड नहीं किया तब भी आपके पास ये कॉमन नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन इज टिपिकली परफॉर्म, कब परफॉर्म करते हैं? डेली, वीकली, मंथली, एनुअली? जनरली ये मंथली होनी चाहिए। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट्स